तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं सेंट्री के बारे में। आप सेंट्री मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे कई बार मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी माना गया है। लेकिन दोस्तों पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर किसी से नहीं हारेगा। अगर उस पावरफुल कैरेक्टर की भी कोई कमजोरी हुई या उसके सामने वाले कैरेक्टर ने उससे लड़ने की सारी तैयारी कर ली तो तब उसके बाद तो दोस्तों सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी हराया जा सकता है। अब इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है डीसी की मूवीज के अंदर, क्योंकि डीसी मूवीज के अंदर सुपरमैन सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और रही बात बैटमैन की तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन दोस्तों तब भी हमने देखा है कि बैटमैन ने सुपरमैन को कई बार हराया हुआ है और इसीलिए दोस्तों फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई कैरेक्टर कितना पावरफुल है, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि वो फाइट के अंदर कैसे कैसे कैरेक्टर्स को हरा सकता है। और रही बात सेंट्री की तो वो बेशक से बहुत पावरफुल है एंड इस बात में कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन अगर हम सेंट्री के दूसरे सुपर हीरो से फाइट की बात करें तो उस मामले में मार्वल और इवन डीसी के अंदर भी कई सारे ऐसे हीरोज हैं जो कि न सिर्फ सेंट्री को हरा सकते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी मार्वल और डीसी के ऐसे टॉप 10 सुपर हीरोज की बात करते हैं जो कि सेंट्री से फाइट करके उसे हराने का दम रखते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल में जाकर हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं और मैंने भी हाल ही में कई सारी कमाल की वीडियोस डाली हैं, जैसे कि सुपरमैन के टॉप 10 पावरफुल वर्जन्स, नल वर्सेस द वर्ल्ड, सेंट्री वर्सेस हल्क, सेंट्री वर्सेस थॉर, इवन सेंट्री वर्सेस सुपरमैन भी। सो इसीलिए दोस्तों अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आए हो तो आप इनकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 जीन ग्रे। तो जीन ग्रे मार्वल यूनिवर्स की एक पावरफुल म्यूटेंट है, एक ऐसी म्यूटेंट जिसके पास एम्पैथिक और टेलीपैथिक पावर्स हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो जीन ग्रे के पास सारी दिमागी पावर्स हैं और इसीलिए वो बिना किसी को हाथ लगाए सिर्फ अपने दिमाग की मदद से बहुत कुछ कर सकती है। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है और इसीलिए अगर प्रोफेसर एक्स को छोड़ दिया जाए तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि टेलीपैथिक पावर्स में जीन ग्रे को टक्कर दे सके। अगर जीन ग्रे की पावर्स की बात की जाए तो वो टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, वो चाहे तो एम्पैथी कर सकती है जिसमें कि वो किसी के दिमाग को कंट्रोल करके उसके फीलिंग्स और इमोशंस को मैनिपुलेट और चेंज कर सकती है, वो किसी दूसरे कैरेक्टर के दिमाग को अपने वश में कर सकती है, उसके दिमाग के अंदर घुस के उसे जैसे चाहे वैसे काम करवा सकती है, अपने दिमाग में घुसने से किसी और कैरेक्टर को रोक सकती है, किसी दूसरे कैरेक्टर को इल्यूजन्स दिखा सकती है और तो और अगर जीन ग्रे चाहे तो किसी की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज भी कर सकती है। अब दोस्तों बात की जाए सेंट्री की तो सेंट्री वैसे तो बहुत पावरफुल है लेकिन हम सभी जानते हैं कि सेंट्री के मेंटल इश्यूज हैं, यानी कि वो दिमागी रूप से काफी कमजोर है और इसीलिए दोस्तों अगर जीन ग्रे जैसी कैरेक्टर सेंट्री से फाइट करती है तो हो सकता है कि उस फाइट के अंदर जीन ग्रे सेंट्री के दिमाग को कंट्रोल में करके उस पर हावी हो सके। हालांकि दोस्तों ये काम जीन ग्रे तभी कर पाएगी जब उसके पास फीनिक्स फोर्स की पावर होगी और वो इसीलिए क्योंकि जीन ग्रे का सेंट्री के सामने टिकने के लिए पावरफुल होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे फीनिक्स फोर्स की पावर्स जीन ग्रे से बॉन्ड होती है वैसे ही जीन ग्रे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है एंड फिर इसीलिए उस टाइम पर जीन ग्रे से फाइट करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। सो इसीलिए दोस्तों अगर जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स की पावर्स के साथ सेंट्री का सामना करती है तो फिर वो न सिर्फ सेंट्री को टक्कर दे सकती है बल्कि वो सेंट्री को हरा भी सकती है और अगर बहुत बुरी कंडीशंस आती है तो वो सेंट्री को जान से भी मार सकती है। नंबर 9 घोस्ट राइडर। तो दोस्तों घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि एक दूसरे कैरेक्टर के साथ बॉन्ड होने पर उसे पावरफुल बना देता है। असल में दोस्तों स्पिरिट ऑफ वेंजेंस और कोई नहीं बल्कि ज़राथोस की स्पिरिट है, वही ज़राथोस जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए जब इसी ज़राथोस की स्पिरिट जिसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कहा जाता है जॉनी ब्लेज नाम के एक ह्यूमन से बॉन्ड होती है तब जाके क्रिएशन होता है घोस्ट राइडर का। अब मार्वल यूनिवर्स के अंदर घोस्ट राइडर एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है और अगर हम इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेकर सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड से लेकर सुपर ह्यूमन एजिलिटी और रीजनरेशन से लेकर इमोर्टैलिटी, ये सारी पावर्स हैं। इनके अलावा घोस्ट राइडर के पास हेलफायर की पावर्स हैं और इस हेलफायर को वो अपने हाथ, मुंह, कान कहीं से भी एमिट कर सकता है एंड अपने सामने वाले कैरेक्टर को जलाकर खा कर सकता है। और अगर किसी को चीजें कम लगे तो घोस्ट राइडर मिस्टिकल और मैजिकल पावर्स भी यूज कर सकता है और इसमें वो किसी चीज को गायब कर सकता है, किसी चीज को समन कर सकता है और इवन अगर ये चाहे तो स्पेल कास्ट करके खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों मार्वल के अंदर घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है अगर आपको इस बात को समझना है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि घोस्ट राइडर वो
कैरेक्टर है जिसने वर्ल्ड वॉर हल्क को भी पानी पिला के पीट रखा है। और इस चीज के बारे में साल 2006 में आई घोस्ट राइडर इशू 12 और 13 के अंदर डिटेल से बताया गया है। और इसीलिए दोस्तों सोच कर देखिए कि जो कैरेक्टर हल्क को इतनी बुरी तरह से पीट सकता है वो सेंट्री जैसों का तो क्या ही करेगा। नंबर 8 शज़ैम। तो दोस्तों शज़ैम जिसका रियल नेम बिली बैटसन है वो बिलोंग करता है डीसी की दुनिया से। और डीसी यूनिवर्स के अंदर वो एक छोटा सा बच्चा है जिसे कि एक विजार्ड के द्वारा एंशिएंट गॉड्स की पावर्स मिलती है। और उन गॉड्स की पावर्स हासिल करने के बाद ही वो बिली बैटसन से बनता है शज़ैम। अब शज़ैम को टोटल 6 ग्रीक गॉड से पावर्स मिली है। और ये 6 ग्रीक गॉड्स हैं सोलोमन, हरकुलिस, एक्लिस, ज़ीउस, एटलस और मर्क्यूरी। और इन 6 गॉड से शज़ैम को पावर्स मिलती है स्ट्रेंथ की, विजडम की, करेज की, पावर की, स्टेमिना की और आखिर में स्पीड की। शज़ैम कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमने डीसी कॉमिक्स और डीसी मूवीज दोनों जगह देखा हुआ है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर हम डीसी कॉमिक्स को डिटेल में देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि शज़ैम ने अपनी गॉडली पावर्स की मदद से कई बार सुपरमैन को भी टक्कर दे रखी है। इसके अलावा शज़ैम बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड उसकी कोई वीकनेस भी नहीं है सिवाय एक वीकनेस के, एंड वो वीकनेस है शज़ैम वर्ड। और वो इसीलिए क्योंकि शज़ैम जैसी शज़ैम बोलता है वैसे वो एक सुपर हीरो से दोबारा से बिली बैटसन बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें शज़ैम और सेंट्री के फाइट की तो उस फाइट के अंदर सेंट्री का शज़ैम से शज़ैम बुलवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए सेंट्री से होने वाली फाइट के अंदर शज़ैम सेंट्री को बराबरी की टक्कर दे सकता है और इवन चाहे तो सेंट्री को हरा भी सकता है। नंबर 7 स्कारलेट विच। तो दोस्तों वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच मार्वल की सबसे पावरफुल विच है। स्कारलेट विच बेसिकली एक रोमानी सोर्सरर है जो कि यूज करती है केओस मैजिक को। और स्कारलेट विच का केओस मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक है कि वो उसकी मदद से क्वांटम लेवल तक के चेंजेस कर सकती है। जैसे कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज कर सकती है। वो चाहे तो मैटर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है, किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक चेंज कर सकती है, वो एनर्जी कंट्रोल कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकती है। और इवन स्कारलेट विच चाहे तो वो हेक्स क्रिएट करके अपनी एक खुद की रियलिटी भी क्रिएट कर सकती है, जैसा कि उसने किया था अपनी वांडा विजन सीरीज के अंदर। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इन सब के अलावा भी वो फ्लाई कर सकती है, टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, एनर्जी को क्रिएट कर सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, किसी की सोल को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने आप को दूसरी दुनिया में ले जा सकती है, वो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है। और इन सब के साथ साथ अगर वो चाहे तो खुद को इनविजिबल भी कर सकती है। स्कारलेट विच के पास इतनी पावर्स है कि हम उन पावर्स को गिन भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर बात करें स्कारलेट विच और सेंट्री के फाइट की तो उस फाइट के अंदर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि उस फाइट के अंदर स्कारलेट विच न सिर्फ सेंट्री को हरा सकती है बल्कि उसे खत्म भी कर सकती है। नंबर 6 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म का बेटा है। असल में फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है जिसकी अगर हम पावर्स की बात करें तो इसके पास सारी गॉड लाइक पावर्स है। जैसे कि इसके पास टेलीपैथिक पावर्स है, टेलीकाइनेटिक पावर्स है, ये पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, ये चाहे तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, इसके पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर्स है, एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स है, ये चाहे तो खुद की एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। और तो और अगर फ्रैंकलिन चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, जो कि इसने करा था मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद। और इसीलिए दोस्तों अगर हम सेंट्री की बात करें तो अगर सेंट्री का कभी फ्रैंकलिन से सामना भी होता है तो मार्वल का रियलिटी रैपर यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सेंट्री को एक ही झटके में रियलिटी से गायब कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों बल्कि मार्वल कॉमिक्स में वैसे तो सेंट्री को कई बार सबसे पावरफुल सुपर हीरो बताया गया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इवेंट के टाइम पर हमें यह बताया जाता है कि असल में पूरे मार्वल यूनिवर्स और इवन पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही है। नंबर 5 वंडर वुमन। तो प्रिंसेस डायना यानी कि वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स में ओलंपियन गॉड ज़ीउस की बेटी है। और ज़ीउस की बेटी होने की वजह से ही वंडर वुमन खुद भी एक डेमी गॉड है जिसके अंदर सारी गॉडली पावर्स हैं। अगर वंडर वुमन की पावर्स की बात करें तो उसके पास सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, गॉड लाइक सुपर स्टेमिना एंड इसी तरह से बाकी सारी गॉडली पावर्स। इनके अलावा वो फ्लाई कर सकती है, उसे नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर उसे नुकसान हो तो वो बहुत जल्दी खुद को हील कर सकती है। और तो और वंडर वुमन इमोर्टल भी है जिस वजह से उसे मारा भी नहीं जा सकता है, नॉर्मल कंडीशंस में तो बिल्कुल भी नहीं। वंडर वुमन एक अमेजोनियन भी है जिस वजह से उसके पास अमेजोन वॉरियर की ट्रेनिंग है एंड इसीलिए वो ना सिर्फ किसी से फाइट करना जानती है बल्कि वो फाइट में अच्छे से अच्छे कैरेक्टर को ढेर करना भी जानती है। डीसी कॉमिक्स के अंदर वंडर वुमन को सुपरमैन के लेवल का बताया जाता है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि डीसी कॉमिक्स के अंदर एक बार तो एक इवेंट में ऐसा तक हुआ है कि उसके अंदर जैसी सुपरमैन और वंडर वुमन की फाइट हुई है तब उस फाइट में ना सिर्फ वंडर वुमन ने सुपरमैन को हराया है बल्कि उसने उसे जान से भी मारा है। और इसीलिए दोस्तों डीसी की वो कैरेक्टर जो कि सुपरमैन जैसे कैरेक्टरों को खत्म कर सकती है उसके लिए सेंट्री जैसे कैरेक्टर से लड़ना और उसे डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि उसे सेंट्री से फाइट करने में प्रॉब्लम्स तो काफी आएंगी बट इवेंचुअली वंडर वुमन सेंट्री को डिफीट कर देगी। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो दोस्तों डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एके डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स के अंदर अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम है जो कि जाने जाते हैं मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स के नाम से। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे अर्थ के सबसे पावरफुल सॉर्सरर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल एबिलिटीज की बात की जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के सामने और कोई दूसरा कैरेक्टर टिक भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर हम स्कारलेट विच की मैजिकल पावर्स की भी बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में स्कारलेट विच की मैजिकल पावर्स भी एक टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आकर फीकी
फीकी पड़ जाती है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज की ज्यादातर मैजिकल पावर्स आती है बुक ऑफ विशांति से। वो बुक ऑफ विशांति जिसे मार्वल यूनिवर्स के 3 गॉडली बींग्स ने बनाया है, और ये तीनों गॉडली बींग्स हैं ऑस्टोर, होगोट और आगामोटो। वही आगामोटो जिसकी आई ऑफ आगामोटो को पहनकर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे मार्वल में घूमते थे। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इन सबके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्कहोल्ड मैजिकल पावर्स भी है, और उसे पढ़ने की वजह से अब डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। और ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को कितना ज्यादा पावरफुल बनाती है इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एंड इसी वजह से दोस्तों टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट करना, फ्लाई करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, मैटर को मैनिपुलेट करना, रियलिटी में चेंजेस करना और इस तरह की बाकी सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफी छोटी बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम यहीं पर सेंट्री की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में मैजिकल पावर सेंट्री की हमेशा से वीकनेस रही है। यहाँ तक कि जब भी सेंट्री बेकाबू हुआ है और वॉइड में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तब उस टाइम पर भी कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिकल स्पेल को कास्ट करके वॉइड को रोका है। साथ ही साथ मार्वल कॉमिक्स में वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे जिन्होंने की सेंट्री को ये तक भुला दिया था कि वो सेंट्री है। और इसीलिए दोस्तों जो कैरेक्टर सेंट्री के साथ इतना कुछ कर सकता है, वो अगर चाहे तो सेंट्री को हरा भी सकता है और इवन उसे खत्म भी कर सकता है। नंबर 3 सुपरमैन। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। सुपरमैन वो हीरो है जिसे देखा जाता है उम्मीद की नजरों से, और वो इसीलिए क्योंकि जब भी डीसी कॉमिक्स के अंदर सारी चीजें खत्म होने लगी हैं और सबकी उम्मीदें टूटने लगी है, तब हर बार उस टाइम पर सुपरमैन सामने आया है और उसने सबकी उम्मीद बनकर पूरी दुनिया को बचाया है। असल में सुपरमैन एक एलियन क्रीचर है जो कि बिलोंग करता है क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से। लेकिन अपने जन्म के बाद से सुपरमैन अर्थ पर आए और यहाँ की येलो सन से पावर्स ले लेकर बड़ा हुआ है। और अब क्योंकि येलो सन की मदद से सुपरमैन की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इतने सालों तक सूरज की किरणें मिलने की वजह से सुपरमैन एक गॉडली बीइंग बन गया है, एक ऐसा पावरफुल गॉडली बीइंग जो कि किसी को भी हरा सकता है। सुपरमैन के पास कई सारी कमाल की पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हवा में फ्लाई करना, खुद को रीजनरेट करना और आंखों से हिट विजन फायर करना। हालांकि देखा जाए तो ये सारी पावर्स मार्वल के सेंट्री के पास भी है, लेकिन तब भी सुपरमैन वो कैरेक्टर है जो कि सेंट्री पर भारी पड़ेगा। और वैसे तो इस बात के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन 2 मेन रीजन ये हैं कि एक तो सेंट्री दिमागी रूप से स्टेबल नहीं है, जिस वजह से फाइट में सुपरमैन उसका फायदा उठा सकता है, और दूसरी चीज ये भी है कि सेंट्री ज्यादा टाइम अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर सकता है, और इसीलिए यही वो रीजंस है जिनकी वजह से सुपरमैन हमेशा सेंट्री पर भारी पड़ेगा। नंबर 2 थॉर। तो ओडिनसन थॉर तूफान का देवता है, यानी कि गॉड ऑफ थंडर, और इसीलिए थॉर के पास न सिर्फ सारी गॉडली पावर्स हैं, बल्कि इनके साथ ही वो वेदर का भी भगवान है, जिस वजह से वेदर को मैनिपुलेट करना, वेदर को पूरी तरह से कंट्रोल करना, स्टॉर्म्स लाना, भवंडर पैदा करना और किसी को बिजली के झटके देना, ये सारी चीजें थॉर के लिए बहुत आम बात है। लिस्ट के बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह थॉर भी वो कैरेक्टर है जो कि सेंट्री को डिफीट करने का दम रखता है, और थॉर को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंट्री से फाइट कर रहा है या फिर उसकी डार्क फॉर्म द वॉइड से। एंड वो इसी वजह से क्योंकि थॉर इतना ज्यादा पावरफुल और कैपेबल है कि वो सेंट्री को उसके नॉर्मल फॉर्म में एंड उसकी डार्क फॉर्म में यानी कि वर्ड फॉर्म में दोनों ही फॉर्म्स में हरा सकता है। वैसे दोस्तों मैंने थॉर वर्सेस सेंट्री के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उस कंप्लीट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1 आयरन मैन। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि सेंट्री आयरन मैन के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जाहिर सी बात है ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां आयरन मैन एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, वहीं पर ही सेंट्री एक गॉड जितना पावरफुल है। लेकिन दोस्तों तब भी आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स के उन गिनती के कैरेक्टर्स में शामिल होता है जो कि अगर चाहे और पूरी तरह से तैयारी कर ले तो वो सेंट्री को भी डिफीट कर सकता है। असल में दोस्तों आयरन मैन एक आम इंसान है जिसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है। अगर सुपर पावर्स के नाम पर उसके पास कुछ है तो वो है उसका तेज दिमाग, और हमने मार्वल कॉमिक्स और इवन मार्वल मूवीज दोनों जगह ये देखा हुआ है कि आयरन मैन ने अपने तेज दिमाग की मदद से कैसे कैसे कमाल कमाल के गैजेट्स को डेवलप कर रखा है और अपने लिए कितने पावरफुल आर्मर्स को बना रखा है, और अपने बनाए हुए इन्हीं आर्मर्स की मदद से आयरन मैन ने अब तक हल्क, थॉर और इवन मैड टाइटन थैनोस जैसे कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को टक्कर दी है। और इसीलिए दोस्तों अगर आयरन मैन सेंट्री के बारे में सब कुछ जान जाए एंड उसे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए तो वो बड़े आराम से ऐसे आर्मर को क्रिएट कर लेगा जिसकी मदद से वो सेंट्री को डिफीट और इवन मार भी देगा। क्योंकि वैसे भी दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने गॉड किलर आर्मर और इवन सेलेस्टियल किलर आर्मर भी बना रखा है, यानी कि ऐसा आर्मर जिसे पहनकर उसने सेलेस्टियल्स तक का सामना किया है। सो दोस्तों सोच कर देखिए कि जो कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर से पंगा ले सकता है वो सेंट्री से फाइट करके उसका तो क्या ही करेगा। तो दोस्तों अगर मेरे साथ साथ आप सबको भी ऐसा लगता है कि आयरन मैन सेंट्री को हरा सकता है तो आप सब कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखना। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि सेंट्री को डिफीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना। अगर आयरन मैन के फैन हो तो कमेंट्स में आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाकी मैं लौटूंगा ऐसी और भी कमाल की वीडियोस के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।